तीरथ सिंह रावत ने की है इस्तीफे की पेशकश। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नए नवेले हाल ही में बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से यह खबर बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष को बाकायदा उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है। उत्तराखंड में 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दरअसल उनके कामकाज के तरीके को लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही असंतोष की स्थिति थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तीरथ ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ कहा गया है इसमें? उपचुनाव ना होने का हवाला दिया है और क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु? देखिए, तीरथ सिंह रावत ने जो अपनी चिट्ठी लिखी और उसमें इस्तीफा देने की बात उन्होंने कह दी है, इसका मतलब यह है कि वो गवर्नर से मुलाकात करके इस्तीफा दे देंगे कल। लेकिन बड़ी बात यही है चित्रा कि उन्होंने जो जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 164 के तहत जो है उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना चाहिए था। लेकिन आर्टिकल 151 के तहत जो है अगर 1 साल से कम समय रहता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं। इसीलिए संवैधानिक संकट पैदा ना हो पार्टी और सरकार के सामने, इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि जो तीरथ सिंह रावत है वो अब इस्तीफा देंगे और नया कोई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा। तो एक चीज ये है, और दूसरा उनका जिस तरीके का पिछले कुछ दिनों में कामकाज रहा या कुंभ के मेले को लेकर जिस तरीके की टेस्टिंग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने ये कहा था जो टेंडर हुआ था वो मेरी सरकार के टाइम पे नहीं हुआ था, उस वक्त जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। हाँ। तो ये तमाम चीजें तो है ही है, लेकिन सच में संकट ऐसा था, चुनाव आयोग को अभी फैसला करना था। चुनाव आयोग क्या इलेक्शन कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता, उससे पहले ही तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश। लेकिन क्या इसको एक सामान्य प्रक्रिया, चूंकि वो संवैधानिक नियमों का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, बाकायदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको पहले से इस बात का अंदाजा रहा होगा कि जिसको भी मुख्यमंत्री की कमान हम सौंपेंगे उसको 6 महीने के भीतर चुनावों में जाना होगा। लेकिन क्या इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और सिर्फ इसीलिए चूंकि चुनाव वो नहीं लड़ सकते, आर्टिकल कुछ और कहते हैं, व्यवस्था इस समय कुछ और देखी जा रही है, इस वजह से उनकी ओर से ये पेशकश की गई है? हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये तो जरूर है, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत के कामकाज को लेकर सवाल उठे थे, उनके बयानों को लेकर सवाल उठे, उसके बाद पार्टी को ये जरूर एहसास हुआ था कि कहीं कोई हम जो है एक नया जो मुख्यमंत्री चुना है उनके कामकाज को लेकर समीक्षा की जरूरत पड़ी। और चुनाव में पार्टी को जाना है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि चुनाव हारे, और इसीलिए ये बात सही है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी तब बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे थे, हम सब चित्रा जानते हैं। तब शायद पार्टी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि कोविड की दूसरी लहर के बाद चुनाव आयोग जो है वो इस तरीके का फैसला ले सकता है कि आगे चुनाव ना करा जाए, क्योंकि आपको याद होगा बंगाल चुनाव के बीच में ही चुनाव प्रचार के ऊपर काफी कड़ाई कर दी गई थी और उसमें काफी रोक लगाई गई थी। और अब क्योंकि ये क्राइसिस जब पार्टी के सामने आ गया है तो पार्टी को ये लगता है कि चुनाव आयोग की वेट करने बिना जो है नेतृत्व चेंज किया जाए, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तराखंड जो है उनके हाथ से छिटक जाए। ये तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन सवाल यह है कि कमान अब किसको सौंपी जाएगी, क्योंकि 6 महीने के बाद उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी शासित ये राज्य है, वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने तो अब कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। देखिए बिल्कुल बीजेपी के सामने दिक्कतें हैं कि नया चेहरा कौन होगा, पुष्कर धामी होंगे या धन सिंह रावत होंगे या त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा पार्टी बनाएगी। अब देखना यह है कि बीजेपी को फैसला लेना है, क्योंकि 3 महीने बाद ही पार्टी के सामने एक ऐसा संकट आ गया है कि एक नया नेतृत्व खड़ा उनको करना पड़ेगा। और अब जब चुनाव में 6 महीने का समय रह जाए तो ये जरूर संकट की बात है, क्योंकि नए नेतृत्व के साथ बीजेपी को चुनाव में जाना होगा और जो फैसले लिया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी ने एक फैसला लिया उसमें शायद पार्टी सही से कवर अप नहीं कर पाई और इसीलिए अब नेतृत्व चेंज करना पड़ रहा है पार्टी को, भले ही संवैधानिक संकट को की दुहाई देते हुए करना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि 1 साल से कम समय अगर रहता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी 2 सीटें वहाँ खाली हैं, गंगोत्री की और इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद हल्द्वानी की सीट खाली है। लेकिन
क्या सच आप में बनी रही हिमांशु हमारे साथ। दिलीप सिंह राठौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अगले सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा और जानकारी ये मिल रही है कि मौजूदा विधायक ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार तीरथ सिंह रावत दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात भी हुई थी। पौड़ी से लोकसभा सांसद रावत ने इसी साल 10 मार्च को सीएम का पद संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी ये खाली थी, जहां पर उपचुनाव कराया जाना है। लेकिन राज्य में अगले ही साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और उसमें अब बहुत कम बचा हुआ वक्त है। ऐसे में कानून के जानकारों का मानना है कि उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग शायद ले नहीं ले, उसके विवेक पर निर्भर करता है और इसी वजह से संवैधानिक नियमों का हवाला देकर अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और जानकारी ये मिल रही है कि कोई मौजूदा विधायक ही बन सकता है मुख्यमंत्री। दिलीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधे उत्तराखंड की इस बड़ी खबर पर जो लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं। दिलीप, अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जिस तरह की संवैधानिक स्थिति पैदा हुई है उसके मद्देनजर हो सकता है इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाए। ऐसे में अब अगला चांस किसका लग सकता है? कौन बन सकता है उत्तराखंड का अब अगला मुख्यमंत्री? देखिए चित्रा, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लैंड किया है। अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अभी तक लैंड किया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही समय के बाद में वो राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर अपना वो इस्तीफा सौंपेंगे। गौरतलब है कि जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं उत्तराखंड में, कुछ समय पहले तीरथ सिंह रावत को लाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर, और उसके बाद अभी से ये हालात हो गए हैं कि 3 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री के बदलने की बात एक बार फिर से सामने आ गई है। 3 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, चेहरे के भाव साफ बता सकते थे कि वो आखिरकार किस परेशानी में है। लेकिन आखिरकार ये फैसला पूरी तरह से होने वाला है कि जल्द ही एक नया चेहरा प्रदेश को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर हमारे से बात चल रही है उसको लेकर साफ है कि इस बार कोई भी व्यक्ति अगर आता है मुख्यमंत्री पद पर तो वो विधानसभा के अंतर्गत ही आएगा, वो पहले से ही विधायक होगा, कोई बाहर से कोई नया चेहरा नहीं आएगा। चित्रा, मतलब मौजूदा किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है बीजेपी अब किस चेहरे पर भरोसा करेगी, क्योंकि एक तरफ आपने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत लाया गया, अब तीसरा मुख्यमंत्री चुनने की भी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि यकीनन उस चेहरे को लेकर भी उसको जाना होगा। अब सीधे मैदान में हिमांशु से इस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। हिमांशु, चूंकि बीते 3 दिनों में तीरथ सिंह रावत लगातार आलाकमान से मुलाकात करके अपनी बातें कह रहे थे और संवैधानिक नियमों को बाकायदा जांचा परखा जा रहा था कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन इस तरह की स्थिति हुई नहीं। सीएम के लिए किन नामों की चर्चा है, जरा वो भी कुछ चेहरे हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हिमांशु, आप बताइए कि दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है? जी बिल्कुल, बताइए चित्रा। मेरा सवाल हिमांशु आपसे ये है, कुछ चेहरे हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, इन नामों पर चर्चा हो रही है इस वक्त, जो जानकारी मिल रही है। दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है? आप चेहरों के नाम एक बार देखिए। मुझे जहां तक लगता है धन सिंह रावत, क्योंकि देखिए 2 चीज हैं उत्तराखंड के अंदर। एक चीज को हम सबको समझना चाहिए, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स जो है वो ब्राह्मण और ठाकुर पे है। अगर आप किसी ठाकुर को हटाते हैं तो वहां पे आपको राजपूत ही लाना होगा। आप याद कीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को चेंज करके आप तीरथ सिंह रावत को लेके आए थे, तो अगर तीरथ सिंह रावत को आप हटा रहे हैं तो आपको वहां पर कोई राजपूत को ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाना होगा। और अगर आप वहां पे किसी ब्राह्मण को बनाते हैं तो केंद्र सरकार के अंदर आपको जो है वो जो है ठाकुर यानी कि राजपूत को मंत्री बनाना होगा। तो ये सरकार, ये पार्टी को डिसाइड करना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है उसमें जो है पुष्कर धामी और धन सिंह रावत इस तरीके के नाम है, क्योंकि अब जो है वो विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि जिस तरीके का संवैधानिक संकट जो है सरकार और पार्टी के सामने नजर आ रहा है, उसमें अगर ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं करना होगा, कोई सांसद नहीं होगा, कोई दिल्ली से नहीं भेजा जाएगा जहां पे चुनाव कराने की सिचुएशन आ जाए, तो जो मौजूदा विधायक है उन्हीं विधायकों में से जो है नया मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो अब यह पार्टी को डिसाइड करना है कि किसको बनाया जाए। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या
वहां पे राजपूत ही को हटा के राजपूत को बनाया जाएगा या ब्राह्मण को सतपाल लाया जाएगा? महाराज का चेहरा इस राजपूत वक्त को बीच में है मंडल में और शामिल किया इसके जाएगा। अलावा धन सिंह के नाम पर चर्चा। ये बताइए इन दोनों लोगों की क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में? देखिए, बिल्कुल सतपाल महाराज एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो है राजपूत समाज से आते हैं और उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनकी एक लोकप्रियता है। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले और सतपाल महाराज जो हैं वो लगातार कांग्रेस में कई साल जो है वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और उसके बाद बीजेपी में आए हैं। धन सिंह रावत बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं और धन सिंह रावत को लेकर पार्टी के अंदर एक अच्छी सोच भी है कि वो अच्छे काम करते हैं। लेकिन धन सिंह रावत जो हैं अभी केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो स्वतंत्र प्रभार के वहां पे मंत्री हैं। क्या सीनियरिटी को देखा जाएगा या फिर पार्टी ये सोचकर चलेगी कि हमको बाहर से आए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमको पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता, चाहे वो संघ से हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है। यह फैसला बीजेपी को लेना है। बीजेपी आलाकमान जो है जब ये इस्तीफा हो जाएगा उसके बाद यहां से 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और यहां से विधायकों की राय जानने के बाद केंद्र के पास वहीं से जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। हिमांशु, अब इसी के साथ ही बड़ा सवाल यह है, देखिए एक तरफ उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं, जाहिर तौर पर 5 साल में बीजेपी ने वहां पर किस तरह के कामकाज किए उसका जवाब देना होगा। अगर इतने कम वक्त में एक मुख्यमंत्री को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई, अब संवैधानिक आधार पर उनको भी हटना पड़ रहा है। माना जा रहा है राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो इस्तीफा वहां पर सौंप देंगे। इस्तीफे की पेशकश वो पहले ही कर चुके हैं। फिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है।